गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर बेटा स्वागत है आपका नई क्लास में। हम चैप्टर कर रहे थे सेकंड और जिसके हमने क्वेश्चन कर लिए थे 10। आज हम क्वेश्चन करेंगे 11। हमारा क्वेश्चन है लिम्बरिंग डाउन से आप क्या समझते हैं? खिलाड़ियों के लिए लिम्बरिंग डाउन के महत्व का वर्णन कीजिए। इसको बेटा हम दूसरे तरीके से पूछ सकते हैं, कूलिंग डाउन से आप क्या समझते हैं? खिलाड़ियों के लिए कूलिंग डाउन क्यों आवश्यक है, वर्णन कीजिए। तो बेटा पहला था शरीर को गरमाने के महत्व, गरमाने के सिद्धांत, गरमाने के प्रभाव, ये सभी हमने किए थे। अब जब शरीर को हम गरमाते हैं, फिर प्रतियोगिता में भाग लेते हैं, तो फिर हमें अपने शरीर को कूलिंग डाउन भी करना चाहिए। वो कैसे है इस क्वेश्चन में है डिटेल में। और ये बेटा क्वेश्चन बोर्ड में 2017 और 18 में पूछा गया है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लिम्बरिंग डाउन का अर्थ, लिम्बरिंग या कूलिंग डाउन से तात्पर्य शरीर को व्यायामों द्वारा आराम की हालत में वापस लाना होता है। यानी व्यायाम के बाद या प्रतियोगिता के बाद हम अपने शरीर को आराम की हालत में लेके आते हैं। मुकाबले के दौरान शरीर का तापमान बढ़ जाता है। तापमान को सामान्य अवस्था में लाने के लिए धीरे धीरे दौड़कर या चलकर ट्रैक के चक्कर लगाना चाहिए। यानी जो हमारा तापमान है उसको हम जब सामान्य लाते हैं तो या तो हमें हल्का हल्का दौड़ना चाहिए या फिर हमें ट्रैक के चक्कर लगाने चाहिए पैदल चलकर। इस तरह मुकाबले के दौरान बढ़ा हुआ तापमान सामान्य अवस्था में आ जाता है। तो ये हमारा जो शरीर का तापमान है वो सामान्य अवस्था में आ जाता है। शरीर को धीरे धीरे ठंडा करने से थकावट जल्दी दूर होती है। यानी जो हम शरीर को धीरे धीरे ठंडा करते हैं तो जो हमारी थकावट है वो भी हमारी दूर होती है। मांसपेशियों की मालिश भी की जाती है और हम धीरे धीरे मांसपेशियों की क्या कर सकते हैं, मालिश कर सकते हैं। उचित ढंग से कूलिंग डाउन करने के लिए हमें कम से कम 5 से 10 मिनट तक जॉगिंग वॉकिंग करनी चाहिए। यानी 5 से 10 मिनट तक हम अपने शरीर को अच्छी तरह से कूल कर सकते हैं। इसके बाद स्थिर खिंचाव वाले व्यायाम भी लगभग 5 से 10 मिनट तक करने चाहिए। जो हमारे स्ट्रेचिंग के व्यायाम होते हैं वो भी हमें कुछ देर तक करने चाहिए। अब है बेटा लिम्बरिंग डाउन का महत्व और आवश्यकता। ये तो था अर्थ। अब पढ़ेंगे हम इम्पोर्टेंस और नीड। किसी प्रतियोगिता या प्रशिक्षण में के पूर्व जिस प्रकार शरीर को गरमाना आवश्यक होता है, उसी प्रकार प्रतियोगिता या प्रशिक्षण के बाद कूलिंग डाउन उतना ही जरूरी होता है। अन्य शब्दों में यह कहा जा सकता है कि कूलिंग डाउन एक अत्यंत महत्वपूर्ण क्रिया है। यानी जो कूलिंग डाउन है वो भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया है, जिसमें प्राय खिलाड़ी जिसकी खिलाड़ी प्राय उपेक्षा करते हैं, यानी आशा करते हैं। परंतु कूलिंग डाउन में खेल प्रक्रिया और प्रशिक्षण के बाद कम नहीं आंकना चाहिए। कूलिंग डाउन को भी प्रशिक्षण वाली क्रिया है या खेल वाली भावना है, उससे कम नहीं मानना चाहिए। क्योंकि खेल प्रतिस्पर्धा प्रतियोगिता के दौरान मैदानों में खर्च की गई शक्ति और ऊर्जा वापस आती है। यानी कूलिंग डाउन से जो हमने प्रशिक्षण या प्रतियोगिता में अपनी शक्ति को खर्च किया है उसको फिर
ऊर्जा और वो शक्ति है वो वापस आ जाती है, अथवा इससे खिलाड़ी अपनी शक्ति पुनः प्राप्त कर लेते हैं। खिलाड़ियों के लिए इसकी आवश्यकता और महत्व निम्नलिखित है। नंबर 1, काफी तीव्र गति एवं जटिल प्रशिक्षण या प्रतियोगिता के दौरान शरीर का तापमान लगभग 160 फ़ारेनहाइट या इससे अधिक हो जाता है। यानी प्रतियोगिता में हमारे शरीर का तापमान 160 फ़ारेनहाइट से ज़्यादा हो जाता है। ये बेटा तापमान मापने का होता है, फ़ारेनहाइट में हमारे शरीर का तापमान मापा जाता है। उचित कूलिंग डाउन शरीर में बढ़े हुए तापमान को कम करने में सहायता करती है। यानी उचित कूलिंग डाउन हमारे जो तापमान बढ़ा हुआ है उसको कम करने में सहायता करती है। इसलिए खिलाड़ियों के लिए यह अति आवश्यक है। यानी जो हमारा शरीर का तापमान बढ़ा है उसको कम करने में यह बहुत ही आवश्यक है या सहायक है। नंबर 2, जब भी कोई खिलाड़ी किसी प्रतियोगिता में भाग लेता है या नियमित अभ्यास करता है तो उसे शरीर में व्यर्थ पदार्थ जैसे लैक्टिक एसिड, यूरिक एसिड, फास्फेट, कार्बन डाइऑक्साइड आदि का जमाव हो जाता है। यानी हमारे शरीर में जो ये पदार्थ हैं इनका जमाव हो जाता है। शरीर में इसके अधिक जमाव से मांसपेशियां भली भांति कार्य नहीं कर सकती हैं। यानी मांसपेशियां अगर ये चीज़ें शरीर में हो जाती हैं, आपने ही पढ़ा होगा यूरिक एसिड वगैरह हमारे शरीर में मोस्टली आजकल बढ़ जाता है, तो जो हमारी मांसपेशियां वो अच्छी प्रकार से कार्य नहीं करती है। कूलिंग डाउन में इन पदार्थों का उचित निष्कासन हो जाता है। जो हमारी कूलिंग डाउन है इससे करने से ये हमारे शरीर से निष्कासित यानी निकल जाती है। नंबर 3 है, मुकाबले में भाग लेने वाले खिलाड़ी काफ़ी ताकत खर्च करते हैं। यानी जो प्रतियोगिता में भाग लेते हैं तो अपने शरीर की पूरी ताकत लगा देते हैं। शरीर थकावट और सुस्ती महसूस करता है। यानी शरीर जो हमारा है वो थक जाता है और क्या होता है, सुस्त महसूस होता है, यानी सुस्ती महसूस होती है। कार्बोहाइड्रेट्स की कुछ अधिक हिस्सा खर्च हो जाता है। जो हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स है वो ज़्यादा खर्च होता है। कूलिंग डाउन से शरीर ताकत की पूर्ति की जा सकती है। यानी कूलिंग डाउन से हमने अपने शरीर की दोबारा ताकत प्राप्त कर सकते हैं। अब नंबर 4 पॉइंट है, कूलिंग डाउन करने से दिमागी तनाव में कमी आ जाती है। खेल के दौरान तनाव होना स्वाभाविक होता है। इसके साथ साथ गरमाने व अर्ध तनाव की दशा में आने वाली मांसपेशियां तनाव रहित हो जाती हैं। इस प्रकार कूलिंग डाउन व दिमाग मांसपेशियों का तनाव में कमी आती है। यानी जो हम प्रतियोगिता भाग लेते हैं या किसी भी प्रशिक्षण में तो हमारे शरीर में क्या हो जाता है, तनाव आना स्वाभाविक है और कूलिंग डाउन से वो तनाव हमारा कम हो जाता है। नंबर 5 पॉइंट है, खेल के दौरान शरीर में सामान्य अवस्था की अपेक्षा ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। यानी इससे हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और कूलिंग डाउन से ऑक्सीजन की पूर्ति हो जाती है। लेकिन जो कूलिंग डाउन है उससे हमारे शरीर की जो ऑक्सीजन की पूर्ति है वो भी पूरी हो जाती है। वार्मिंग अप के दौरान रक्त में एड्रेनलिन नामक हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है। जो हम वार्म करते हैं तो एड्रेनलिन नामक जो
हार्मोन है वो हमारे शरीर में बढ़ जाता है, जिससे रक्त के दबाव की गति तेज हो जाती है। लेकिन कूलिंग डाउन से इस स्तर में कमी आ जाती है और जिससे रक्त का बहाव भी सामान्य हो जाता है। नंबर 7 और आखिरी पॉइंट है बेटा, खिलाड़ियों के लिए कूलिंग डाउन करना अति आवश्यक है। खेल प्रतियोगिता तथा वार्मिंग अप के दौरान मांसपेशियां अकड़ जाती हैं। कूलिंग डाउन करने से मांसपेशियां कठोर नहीं रहती बल्कि ढीली, रिलैक्स और शिथिल हो जाती हैं। तो जो हमारा खिलाड़ियों के कूलिंग डाउन की आवश्यकता, जो मांसपेशियां कठोर हो जाती हैं वो बाद में ढीली और स्थिर हो जाती हैं। तो ये था बेटा हमारा लिम्बरिंग डाउन से आप क्या समझते हैं, इसका अर्थ था, फिर इसकी महत्व और आवश्यकता। इसमें 7 पॉइंट थे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, हमने सारा लगभग डिस्कस कर लिया है। अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम है तो डिस्कस कर सकता है। अगले क्लास में है ठंडा करना क्या होता है, शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक आप इसको अच्छे से अपना होमवर्क कंप्लीट करें और इन क्वेश्चनों को रिवाइज करते रहें।